आइए जानते टेस्ला क्या है और किसकी कंपनी है। टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और साधारण ऊर्जा कंपनी है जो पालो अल्टो, कैलिफोर्निया में स्थित है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क हैं, जो वर्तमान में टेस्ला कंपनी के संस्थापक हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने अपनी गाड़ियों में एक नई फीचर जोड़ी है। इस फीचर के ज़रिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग की मदद से कार खुद चलकर अपने मालिक के पास आ जाएगी। इसकी सूचना एलन मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर दी। टेस्ला की कारें हमेशा चर्चा में रहती है। वीडियो में देखा गया है कि कैसे कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके मालिक अपनी मंजिल कार को भेज सकते हैं। उन्हें सिर्फ टेस्ला ऐप पर लोकेशन डालनी होगी और कार खुद ब खुद वहां पहुंच जाएगी। ये वीडियो तब सामने आया जब टेस्ला पर गाड़ियों में बढ़ती हुई समस्याओं और ग्राहकों ने नकारात्मक फीडबैक का आरोप लग रहा था। ऐसा लगता है कि टेस्ला अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्वालिटी को लेकर पुरानी कंपनियों से रेस हार रहा है। टेस्ला ने अपनी एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया गया कि आप अपने स्मार्टफोन से गाड़ी को आसानी से रास्ता बता सकते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के मैप पर एक जगह ढूंढनी है जहां आप जाना चाहते हैं। फिर वहां शेयर का बटन दबाना है और टेस्ला ऐप को चुनना है। इतना करते ही आपकी चुनी हुई जगह कार की स्क्रीन पर आ जाएगी और गाड़ी आपको वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाएगी। टेस्ला शुरू में ही बाकी कार कंपनियों से अलग रही। ज़्यादातर कंपनी अपनी गाड़ियों में एप्पल और एंड्रॉयड ऑटो जैसी चीज़ें लगाती है, लेकिन टेस्ला ने ऐसा नहीं किया। टेस्ला ने अपनी गाड़ियों के लिए खुद का ही एक अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है। टेस्ला की पहली गाड़ी का नाम रोडस्टर था। टेस्ला रोडस्टर टेस्ला का पहला प्रयास था और 2008 में शुरू हुआ था। रोडस्टर को यह दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि कैसे एक इलेक्ट्रिक कार बहुत कम पैसे में बहुत तेज़ गति से चलने वाली गैस गजलर से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। यह दुनिया की सबसे किफ़ायती कार नहीं थी, लेकिन इसने एक मजबूत बयान दिया। मॉडल एस टेस्ला की अब तक की सबसे अधिक रेटिंग वाली कार है। टेस्ला मॉडल एस को अक्सर अब तक बनी सबसे बेहतरीन कारों में से एक माना जाता है। टेस्ला मॉडल एस में केवल 6 भागों को नियमित रूप से बदला जा सकता है। केवल 4 पहियों और एक ब्लेड का नियमित रूप से रख रखाव किया जा सकता है और ब्रेक पैड आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक चलते हैं। टेस्ला मॉडल एस की विशाल 17 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले आपके एकल पावर बटन के रूप में कार्य करती है, जो ड्राइविंग, नेविगेशन, संगीत उपकरणों और बीच में किसी भी अन्य चीज़ के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। टेस्ला को वर्तमान में अविश्वसनीय सफलता प्राप्त है। टेस्ला ने चीनी बाजार के लिए टेस्ला मॉडल 3 और टेस्ला मॉडल वाई का उत्पादन करने के लिए चीन में अपनी गीगा फैक्ट्री 3 का निर्माण किया। ऑप्टिमस के नाम से मशहूर टेस्ला रोबोट टेस्ला द्वारा डिज़ाइन किया गया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने 2021 में इस अवधारणा को पेश किया था और कंपनी के 2022 एआई दिवस में पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया था। मस्क को उम्मीद है कि एक दिन वे रोबोट को बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। टेस्ला अब ऑप्टिमस मानो रोबोट की पेशकश कर रहा है, जिसकी कीमत $20,000 से $30,000 के बीच होगी। एलन मस्क ने कहा कि ये रोबोट घरेलू कामों से लेकर पैकेज कैरी करने जैसी टास्क भी कर सकती है। इसके व्यापक अपनाने से आर्थिक उत्पादन में सुधार होगा। एलन मस्क ने रचा इतिहास। टेस्ला का नया रोबोट हुआ लॉन्च। इंसानों की तरह करेगा सारे काम। टेस्ला की तरफ से नई टेक्नोलॉजी लाने पर विचार किया जा रहा है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क की तरफ से कंपनी का नया इनोवेशन लाया गया है। रोबोवन व्हीकल के अलावा ऑप्टिमस मानो रोबोट को भी उतारा गया है।
टेस्ला के रोबोट को डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी बताया गया है। मास्क ने इस दौरान बताया कि इस रोबोट को अलग अलग टास्क पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेस्ला की तरफ से रोबोट की कीमत $20,000 और $30,000 के बीच रखी गई है। मास्क ने रोबोट की खासियत बताते हुए कहा कि ये आपको साथ वॉक कर सकती है और ये इससे आपको कोई भी टास्क करवा सकती है। वीडियो में बताया गया कि इससे घरेलू सभी काम करवाए जा सकते हैं। छोटी चीज़ों के अलावा ये रोबोट सभी प्रकार के टास्क कर रहा है। इसमें कप उठाने से लेकर छोटे गिफ्ट बैग तक भी संभाला जा सकता है। एक ऑप्टिमस रोबोट को मौजूद लोगों के साथ गेम तक खेलते देखा गया है। अन्य रोबोट की बात करें तो ये डांस भी करते हुए नजर आया है। एलन मस्क ने रोबोट की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के अब तक का सबसे बड़ा उत्पाद है, लाखों इकाइयों का निर्माण करेगा। यह सुझाव देते हुए कि ऑप्टिमस को व्यापक रूप से अपनाने से परिमाण के 2 क्रम तक आर्थिक उत्पादन में सुधार हो सकता है और एक ऐसे भविष्य में योगदान हो सकता है जहां कोई गरीब ना हो। एलन मस्क की तरफ से ऑप्टिमस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2021 में की गई थी। 2022 में टेस्ला की इस शुरुआत की काफ़ी तारीफ हो रही है और होमोमॉइन रोबोट के रूप में इसे काफ़ी पसंद भी किया जा सकता है। इसी कड़ी में अब टेस्ला ने ड्राइवरलेस रोबोवैन और रोबोटैक्सी को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। बिना ड्राइवर के 20 लोगों को चढ़ाकर चलने वाली गाड़ी एलन मस्क के इस रोबोवन और रोबोटैक्सी को देखकर हो जाएंगे हैरान, जिसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह बिना ड्राइवर और स्टीयरिंग व्हील के चलेगी। ऐसे में निकट भविष्य में अमेरिका, यूरोप, चीन समेत दुनिया के विकसित देशों में आपको ड्राइवरलेस टैक्सी और वैन दिखेंगे तो बिल्कुल ताज्जुब मत कीजिएगा।